बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा लें जनाब। आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, इमरान खान साहब से अडयाला जेल में तकरीबन 180 मिनट की अहम तरीन मुलाकात हुई है। ये मुलाकात सुबह तकरीबन 9 सवा 9 बजे जारी हुई और उसके बाद 12 सवा 12 बजे तक ये मुलाकात जारी रही और पेशावर जलसे के 36 घंटे भी ना गुजरे थे कि इमरान खान साहब से ये अहम तरीन मुलाकात हुई है। सुबह सवेरे जनाब गाड़ियां पहुंचती हैं प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल, और वो साहब जो पहले मुसलसल कोशिशें कर रहे थे इमरान खान साहब से 1-to-1 मुलाकात करने की, उनकी सुनी नहीं जा रही थी। आज कुछ ऐसा होता है कि पेशावर जलसे के 36 घंटे गुजरने से पहले ही इस मुलाकात की मंजूरी ऊपर से बड़े साहब की जानिब से आ जाती है और वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर इमरान खान साहब से 180 मिनट की मुलाकात करते हैं। गोया एक मरतबा फिर आज इंतहाई गैर मामूली तौर पर अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। इमरान खान साहब से मंगल और जुमेरात को मुलाकातें होती हैं। अदालती अहकामात वहाँ पर भी नहीं माने जाते, कभी मंगल को, कभी जुमेरात को, और कभी मुसलसल मंगल और जुमेरात को हफ्तों मुलाकातें नहीं होती। लेकिन जब बड़े साहब चाहते हैं तो आज़म खान सवाती साहब भी दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते हैं और ये साहब भी दरवाज़ा खोलकर अडयाला जेल का अंदर चले जाते हैं। लेकिन मामला ये है कि इमरान खान साहब के करीबी ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान साहब की जानिब से इस बड़ी और अहम तरीन मुलाकात के बाद जो डील पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऑफ़र की गई है वो डील इमरान खान साहब की जानिब से खोल दी गई है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने एक मुलाकात और की है और इत्तलात ये हैं कि आज इस मुलाकात के बाद आज रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अहम तरीन इजलास रात तकरीबन 10 बजे के आसपास तलब कर लिया गया है। और इस इजलास से पहले भी और इस इजलास के बाद भी इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर, इमरान खान साहब के सोशल मीडिया सेल पर इमरान खान साहब की जानिब से अहम तरीन और बड़ा पैगाम जो है वो सामने आ सकता है। और ये मुलाकात डेफिनेटली जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से हुई है, उसकी जो तफसीलात पाकिस्तानी मीडिया तक पहुंची हैं वो जनाब पहले आपके सामने रखते हैं और फिर कुछ अंदर की खबरें भी आपको बताते हैं। हुआ जनाब कुछ यूँ, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब आज जब इस मुलाकात के लिए पहुँचे तो इस मुलाकात के बिल्कुल आगाज़ में अली अमीन गंडापुर साहब की खासी क्लास हुई इमरान खान साहब की जानिब से और अहम तरीन मामलात के ऊपर इमरान खान साहब ने उनकी सरजनिश की कि जब मेरी तरफ से बार बार आपको ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि KPK के अंदर कोई भी फ़ौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये साजिश है, अमन व अमान की सूरत हाल आप वहाँ पर सिविलियन फोर्सेस के ज़रिए भी काबू कर सकते हैं। और जब जमात इस्लामी का वफ़द जाकर मुलाकात कर सकता है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो आपको क्या हर्ज है, आपको क्या मसला है, आप वहाँ जाकर क्यों मुलाकात नहीं कर सकते। जिसके जवाब में अली अमीन गंडापुर साहब के पास आएँ बाएँ शाएँ भी था और कुछ बहाने भी थे कि जनाब मेरा पासपोर्ट ज़ब्त है और दीगर मामलात और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, उनकी जानिब से इंतज़ार है, वफाक को भी हमने एतमाद में लेना है, उन्हें बताया हुआ है कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं वफाक के साथ अगर हम इस तरह से ना चले। इस किस्म की चीज़ें अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से सामने आई और उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से वो वन नुकाती पैगाम भी, एक नुक्ते का पैगाम भी जो है वो पेशावर जलसे के बाद, जिसकी कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखी थी कल की वीडियो में कि जनाब शराइत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई हैं और अब यक नुकाती जो है वो NRO या डील की ऑफ़र जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आई है। उसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं। अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में 3 घंटे मुलाकात, ये जनाब पाकिस्तान के रवायती TV चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि सियासी सूरत हाल, पार्टी अमूर और सूबाई मामलात के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। और इस मुलाकात के हवाले से कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस से मुतल्लिक मसाइल, सूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई, दोपहर के वक्त ख़त्म हुई। उसके बाद वो वापस रवाना हो गए थे और किसी किस्म की कोई मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। और इससे पहले जब वो पहुँचे थे
पिछले जो है वो वाक़यात भी कुछ उन्होंने शेयर किए कॉन्टेक्स्ट के तौर पे कि इससे पहले जब अली अमीन गंडापुर साहब अडयाला जेल मुलाकात के लिए इमरान खान साहब के पास जाना चाह रहे थे तो उन्हें गोरखपुर नाके के करीब रोक दिया गया था और उन्होंने वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये मुलाकातें ना हों ताकि पार्टी के अंदर इख्तलाफात और गलतफहमियाँ पैदा हों। अगर मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो मैं रात तक यहीं बैठूंगा। सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल किया था कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करते तो उन्होंने कहा था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं जेल तोड़कर अंदर घुस जाऊं, लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा। जेल तोड़कर मैं अंदर दाखिल हो जाऊं, क्या होगा, मुलाकात की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, 3 ऐसे लोग हैं जो इसमें आज़म सवाती साहब हैं, इसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं और इसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं कि जब भी पाकिस्तान के ताकतवर हलके चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई पैगाम पहुंचाएं, वो ये मुलाकात करवा दिए करते हैं और बग़ैर किसी स्केजुअल के, बग़ैर किसी अदालती अहकामात के ये तीनों साहिबान जब भी पहुंचते हैं अडयाला जेल के अंदर तो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस सवाल को ज़रा ज़हन में रख के थोड़ी देर तक रुकिए, सोचिए। मैं आपको लेकर चलता हूँ अलीमा खान साहबा की तरफ के उन्होंने जब बारहा कोशिशें की, जब मुलाकातों के ऊपर पाबंदियाँ थी, बार बार वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई, वहाँ से उन्होंने इजाज़त हासिल करने की कोशिश की, बार बार अदालत का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से अहकामात भी अगर जारी हुए मंगल या जुमरात के रोज़ मुलाकात करने के हवाले से तो उन्हें जनाब मुलाकातों की इजाज़त ना मिल सकी। और जब भी मुलाकात की इजाज़त मिली अपनी मर्ज़ी से मिली, हफ़्ते में 2 दिन मुलाकात होनी होती है, कभी मंगल को दे दी तो जुमरात को न दी, कभी जुमरात को दे दी तो मंगल को न दी, और कभी तकरीबन 1 माह, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त ही नहीं मिली। और यहाँ पर यह सूरत हाल है कि ये तीनों शख्सियात जब चाहें इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकती हैं। अब फ़र्क क्या है, बैरिस्टर गौर साहब ने अब से थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब के साथ होने वाली इमरान खान साहब की इस मुलाकात की तस्दीक कर दी है और ये दावा किया है कि इमरान खान साहब की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर एतमाद का इज़हार किया गया है और कहा गया है कि वो तमाम लोग जो पार्टी के अंदर इस मौके के ऊपर इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं उनकी पार्टी के अंदर किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। ये बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा। बैरिस्टर सैफ साहब वो शख्सियत हैं कि जिनसे चंद हफ्ते कबल राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब के नुमाइंदे के तौर पर मुलाकात की थी और उन तक ये पैगाम पहुंचाया था कि अगर इमरान खान साहब को आप राज़ी कर लें कि इमरान खान साहब इस मुलाकात के लिए राज़ी हों, इसको पॉजिटिव लें, वेलकम करें, आप बयान जारी करें, राब्ते खोलें हमारे साथ, तो मियां नवाज शरीफ साहब भी अडयाला जेल जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये भी कहा गया था, बैरिस्टर सैफ साहब को ज़राए का ये दावा है कि हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से, आप हमारे साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलें, मुस्तकबिल में हमारे साथ मिलजुल कर चलने के लिए कुछ वादे वईद करें, आगे चलकर इमरान खान साहब को सियासी स्पेस भी हम दिलवाएंगे और मुस्तकबिल में चलकर अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चल सकते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्यों नहीं चल सकते। आप इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुँचाएँ। बैरिस्टर सैफ साहब ने यह पैगाम इमरान खान साहब तक पहुँचाया था और उससे पहले बैरिस्टर सैफ साहब को पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से भी कुछ इसी किस्म का पैगाम दिया गया था कि आप इमरान खान साहब को राज़ी करें, कुछ शराइत के ऊपर वो हमारे साथ मामलात तय कर लें, वो जेल से बाहर आ जाएं, कोई और बात अपनी मर्ज़ी की मनवा लें और उसके बदले में जो है वो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद बंद कर दें। और कुछ दीगर शराइत उन्होंने सामने रखी थी 9 मई के हवाले से और कुछ दीगर मामलात के हवाले से कि उनके ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से खामोशी होनी चाहिए, इमरान खान साहब की जानिब से बयान नहीं आना चाहिए और कुछ इसी किस्म के मिलते जुलते मुतालबात बार भा जो है वो सुहेल वड़ाई साहब के कालमों के ज़रिए, इंसार अब्बासी साहब की तहरीरों के ज़रिए, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के तज्ज़ियों के ज़रिए, नजम सेठी साहब के तबसरों के ज़रिए बार बार और हामिद मीर साहब की ख़बरों के ज़रिए बार बार इमरान खान साहब तक पहुँचाए गए। लेकिन इमरान खान साहब ने इन तमाम तर चीज़ों से मुकम्मल वाज़े और साफ़ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ना ही मैं पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया के साथ को बात करूँगा और ना ही मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की डील करूँगा। हाँ, मैं जो बात करने के लिए तैयार हूँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन किसी डील के लिए नहीं, बल्कि वो ये मामला है कि पाकिस्तान के अंदर जल्द अज जल्द जो है आइनी, कानूनी और जमहूरी हकूक़ पाकिस्तानी अवाम के
उसके बहाल किए जाएँ। इस हुकूमत को, जो कि फार्म 47 की चुंतखब हुकूमत है, ऐसे घर भेजा जाए। इस हुकूमत के नतीजे में बनने वाले 26वीं आईनी तरमीम हुई और 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्सल और उसके नतीजे में बनने वाले चीफ जस्टिस को घर भिजवाया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ हुआ गैर पार्लिमानी एक्ट के नाम पर आर्मी चीफ साहब की मुद्दत के हवाले से, वो भी वापस किया जाए, तो उस सूरत में ही बात हो सकती है, मामलात आगे बढ़ सकते हैं। यानी बड़े वाज़े और साफ अंदाज में इमरान खान साहब की जानिब से ये तीनों मुतालबात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के सामने जो है वो रख दिए गए थे। ये बैकग्राउंड मैंने आपके सामने इसलिए रखा ताकि एक सूरत हाल क्लियर हो कि माजी में इमरान खान साहब के साथ कौन से किस किस्म के पैगामात के ज़रिए क्या कुछ जाते रहे हैं। हालिया पैगाम हमारे ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान साहब को यह कहा गया है पेशावर जलसे के बाद कि आप 27 नवंबर 2027 तक पूरे पाकिस्तान के 29 नवंबर 2027 तक आप जो है वो, इस वक्त पहले 29 नवंबर 2025 तक आप पूरे पाकिस्तान के अंदर पेशावर के बाद दीगर जगहों के ऊपर भी आप जलसे कर सकते हैं। इसको आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर समझ लें। लेकिन इन जलसों के अंदर जो जिस किस्म की तकरीर अली अमीन गंडापुर साहब ने की पेशावर जलसे के अंदर, उसी किस्म की तकरीर होनी चाहिए। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इन 2 माह के अंदर आप जलसे करें, लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, कराची के अंदर, और अपनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू करें। आपकी सियासी स्पेस हम बहाल कर देते हैं, आपको जो है वो नहीं रोका जाएगा। और दूसरी जानिब उसके बाद ये है कि 29 नवंबर 2025 से लेकर 29 नवंबर 2027 तक आप ये वादा करें कि आप मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम को, ख़ास तौर पर मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत को 29 नवंबर 2025 की बजाय 29 नवंबर 2027 तक तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, इस हुकूमत के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मामलात उसी तरफ को जाएँ जिस तरफ आपको आपकी अवामी तहरीर जो है वो लेकर जाए। लेकिन आप आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत या आर्मी चीफ साहब को घर भेजने के हवाले से 29 नवंबर 2025 के बाद किसी किस्म की कोई बात ना करें। और चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी बात की जा सकती है, अदलिया के हवाले से बात की जा सकती है, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ साहब के मुतालिक आप कोई बात ना करें। और बदले में क्या होगा कि 3 शख्सियात जो हैं वो 29 नवंबर 2027 के बाद और फरवरी 2028 से पहले, ये भी कहा गया कि फरवरी 2028 के अंदर आपको इलेक्शन दे दिए जाएंगे। यानी इस सिस्टम की मुद्दत 5 साल की बजाय 4 साल कर दी जाएगी। और 29 नवंबर 2027 से लेकर फरवरी 2028 के जो 3 माह हैं, उसमें ना सिर्फ नए आर्मी चीफ साहब की तैनाती होगी जिसमें आपका भी इनपुट होगा, इस दौरान जो है पाकिस्तान के अंदर नए चीफ जस्टिस की तैनाती भी होगी। डेफिनेटली 26वीं आईनी तरमीम के बाद तरीक़ाकार बदल चुका, लेकिन उस पर कुछ नई तरमीम सामने आ सकती हैं। दोबारा से बातचीत हो सकती है कि किस तरह से आपकी भी बतौर बड़ी सियासी जमात उसके अंदर इनपुट शामिल हो और देखा जाए कि पाकिस्तान का अगला गैर जानबदार चीफ जस्टिस कौन हो सकता है, जिसके नीचे फरवरी 2028 के इलेक्शन होंगे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो इस वक्त गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर अपने ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हें आप कुछ अरसा चलने दें। लेकिन अगले साल के शुरू में यानी 2026 के आगाज़ में एक तब्दीली का अमल इस हवाले से भी शुरू होगा। और 29 नवंबर 2027 तक पहुँचने से पहले आपकी मुशावरत के साथ, दीगर सियासी जमातों की मुशावरत के साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, उनकी तब्दीली भी हो सकती है। यानी फरवरी 2028 में इलेक्शन और फरवरी 2028 के इलेक्शन के वक्त मुल्क में नया आर्मी चीफ, मुल्क में नया चीफ जस्टिस और मुल्क में नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये ताज़ा तरीन पैगाम अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से इमरान खान साहब तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर पहुँचाया गया, जिसमें खासी तवील तरीन बातचीत हुई इमरान खान साहब से, कमोबेश 3 घंटे यानी 180 मिनट। इस हवाले से फौरी तौर पर अभी तक ये मालूमात नहीं पहुँच सकी कि इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या था। उस हवाले से तफसीलात हमारे पास आ रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब के करीबी ज़राए का दावा है कि इमरान खान साहब ने GHQ की जानिब से पेश की जाने वाली ये जो शर्त है, ये जो डील है, ये जो NRO है, उसको उन्होंने ओपन कर दिया। और जो मुलाकात इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात के बाद हुई, जिसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं, जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर मुमकिन तौर पर एक बयान भी जारी कर सकता है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है, रात 10 बजे के आसपास उसका इजलास होगा। उसके बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर भी इमरान खान साहब की जानिब से एक पैगाम जो है उनके ट्विटर अकाउंट के ज़रिए जारी हो सकता है, जो तमाम तर चीज़ों को खोलेगा, आवाम के सामने रखेगा। इसके बदले में इमरान खान साहब को क्या ऑफ़र किया गया है, ये बड़ा सवाल है जो बार बार इन बॉक्स के अंदर पूछा जाता है। तो इमरान खान साहब को ओपन
और फ्री हैंड दिया गया, यानी ये बात पहली मरतबा हुई है। इमरान खान साहब को ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि जो ऑप्शन आपको मंजूर हैं इसके अंदर से वो ऑप्शन आप कबूल कर लें, बदले में ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक शर्त मान लें। वो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ डिस्कस करके खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल के अंदर, पेशावर के अंदर या दीगर किसी भी जेल के अंदर KPK मुंतकिल हो जाएं और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब की तरह जेल काटें, जिस तरह से वो अपने सूबों के अंदर अपनी मर्जी से जेल काटते रहे जहाँ उन्हें तमाम तर सहूलियात मैसर थी। दूसरी चीज़ जनाब उन्हें ऑफ़र की गई कि वो बनी गाला में या ज़मान पार्क में आइंदा चंद दिनों के अंदर जनाब इस डील को आगे बढ़ाते हुए किसी भी जगह पर नज़रबंदी इख्तियार कर लें और चंद दिन की नज़रबंदी के बाद, यानी तकरीबन 60 दिन की नज़रबंदी के बाद वो एक्टिव हो जाएं। नवंबर के बाद वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसे कर सकते हैं, लेकिन इस हुकूमत को गिराने के लिए नहीं बल्कि अवामी राब्ता मुहिम के लिए। और अगला साल जब शुरू होगा उसके बाद फिर देखा जाएगा जनाब, ये मुद्दत जब 2 साल इस रजीम की पूरी होगी तो अगले 2 साल के लिए कौमी हुकूमत, अगले 2 साल के लिए PTI का भी इनपुट या फरवरी 2028 इलेक्शन से पहले इसी सिस्टम को तस्लीम करना और आर्मी चीफ साहब को नवंबर 2027 तक तस्लीम करना। तीसरा जो ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने रखा गया हमारे ज़राए के मुताबिक वो ये है कि आप जनाब लंदन, सऊदी अरब या बरतानिया या अमेरिका किसी भी जगह शिफ्ट हो जाएँ। यहाँ पर जो मामलात हैं वो आप की जो सियासी जमात के ऊपर जो तंग किए गए हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे, वो खुलकर राब्ते करें, बाकी सारे काम करें, आप कुछ अरसा वहाँ गुजारें, वापस आएँ और अवामी तहरीक चलाएँ। ये तमाम तर चीज़ें हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब के सामने रखी गई हैं। इन पर इमरान खान साहब ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है इस हवाले से इत्तलात आ रही हैं, जब पहुँचेंगी तो आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।